हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हमेशा की तरह मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, फिर देखेंगे इमीडिएट एक्शन और फिर लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट किया करें उसे रखा कीजिए। जो सिचुएशन आपको लगे कि नहीं नहीं मेरी ये सिचुएशन नहीं है, उस सिचुएशन को छोड़ दिया कीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। 5 कार्ड। हाँ, जय शिव शक्ति, शिव शंभो। जय हमारी, जय हो माँ भगवती। दो कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव मून एंड मैजिशियन। सो गाइज एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले साइंस यहाँ पर है कन्या राशि, मीन राशि, कर्क राशि और बस बाकी सभी राशियां हैं, बिकॉज वी हैव ऑल द साइंस हियर। मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आपके पर्सन इस वक्त उस इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं जिस इमोशनल दौर से निकलकर ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जब भी आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपके सामने कई बार टनल्स आते होंगे। अब कई बार जब आप ड्राइव करके जाते हैं तभी भी टनल्स आते हैं। हम लोग याद है, हमें बचपन में जब हम मुंबई जाते थे बड़े एक्साइटेड रहते थे टनल्स देखने के लिए। इसी तरह आप हिमाचल चले जाओ, बहुत सारे टनल्स हैं, हर जगह ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप टनल्स में इंटर करते हो तो आप बड़े एक्साइटेड रहते हो कि अब हम टनल में जा रहे हैं। और आपको बचपन की यादें बताओ तो हम लोग चिल्लाते भी थे। हम लोग पूरा परिवार साथ में जाता था तो हम लोग चिल्लाते भी बहुत थे, हुटिंग करते थे ज़ोर ज़ोर से टनल में। उसके बाद जब थोड़ी थोड़ी रोशनी आती थी तो भी हम एक्साइटेड होते थे, हमें बाहर का दिखेगा सारा। उसी तरह की एनर्जी आपके पर्सन की है इस टाइम पीरियड में। इनकी एनर्जी में ये एक ऐसे टनल में है जहाँ से इनको निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। ये उसी अंधकार में गोल 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 घूम रहे थे। इस टाइम पीरियड में ये एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि इमोशनल लेवल पे ये इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब ये उस टनल से बाहर निकलने का रास्ता फाइंड आउट कर ले। और ये अंधेरे टनल में जिसमें ये इमोशनली भी ड्रेन हो रहे थे, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब थी, प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही थी, मेंटली बहुत ज़्यादा हरेस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। 24 घंटा इन्हें लग रहा था कि यार ये होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। अब फाइनली इन्होंने उस टनल से बाहर निकलने का रास्ता देख लिया है। उस अंधकारमयी सिचुएशन से उजाले की तरफ बढ़ते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात बता दूं कि ये जो इतने टाइम से गोलमोल इस टनल में घूम रहे थे अंधेरे सिचुएशन में, उसमें इन्होंने कई चीज़ें लर्न करी हैं और कई सिचुएशंस में कई लोगों का रियल फेस भी इनके सामने आया है। और ये जो रियल फेस इनके सामने आया है ना, ये इन्हीं के कार्मिक्स थे। तो अब आपके पार्टनर ने इमोशनली इन लोगों से डिटैच कर लिया अपने आप को कि हम ऐसे व्यक्ति से जुड़ गए थे, या भगवान ने जोड़ा था, ईश्वर ने जोड़ा था, जो व्यक्ति हमसे अटैच्ड ही नहीं है। तो अब फाइनली इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि मुझे ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। ठीक है, सो क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स द फूल। मैंने कहा ना, ये गोलमोल सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड वे में बाहर आएंगे। और इस गोलमोल सिचुएशन से बाहर आएंगे किसके लिए? एक नई शुरुआत आपके लिए।
क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्लेम दिस। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। हाई प्रीस्टेस। मैनिपुलेशंस, कोई भी मैनिपुलेशंस इनके पे वर्क नहीं करेंगे। ये इस टाइम उन मैनिपुलेशंस के अगेंस्ट हैं, स्टैंड लेने की एनर्जी है। और अगर स्टैंड लेकर वो चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज दे आर रेडी टू मूव ऑन। इमोशनली ये उस सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इस वक्त इनके दिल दिमाग में कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इन्हें पूरा क्लियर है कि मुझे किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ नहीं करनी है, किसके साथ रहना है अपने जीवन में, किसके साथ नहीं रहना। दे आर मैनिफेस्टिंग देयर यूनियन। यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है। हर्मिट। दे आर इन पावर, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में ये शांत ज़रूर हैं, बट अगर इन्हें कोई छेड़ा तो ये छोड़ेंगे नहीं। मून। फियरलेस है बिल्कुल। मून को मून ने ही क्लैरिफाई किया है। ये इमोशनली बैलेंस्ड हैं। इमोशनली ये उन लोगों से अपने आप को डिटैच कर चुके हैं जो लोग इनका फ़ायदा उठा रहे थे लगातार। मैजिशियन। दे आर मैनिफेस्टिंग यू ओनली। मैसेज की एनर्जी है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, फटाफट फटाफट क्लेम करें। बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं, उनका भी यूनियन एक्सपेक्टेड है। जो यूनियन दशहरा, दिवाली, बर्थडेज और भी जो भी फेस्टिवल्स आए हैं रिसेंट पास्ट में, उनमें भी अगर आपका यूनियन नहीं हुआ है तो भी यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस विद द फूल। एक नई शुरुआत, अपने दिल की, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर, किसी के बहकावे में आए बिना पीछे नहीं हटेंगे। इस टाइम छुप छुप के आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन। सो ये एनर्जी है मेजर अरकाना से। लेट्स चेक वर्तमान भावनाएं आपको लेकर। करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? करंट फीलिंग्स इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के दिल में क्या है? मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर के दिल में क्या है एंजल्स? स्टार एंड विश। वाओ, स्टार एंड विश। ट्रू लव, क्या बात है। That's your relax. Trust and unseen. Bottom of the deck से head together. Beautiful energy है ना। आज एरोप्लेन मोड पे नहीं की हूँ, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है। सो करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस टाइम पीरियड में आपको लेकर, और होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा होप्स हैं। सबसे पहले कार्ड बता रहा है कि अगर आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, अगर आपके सबकॉन्शियस में ये है कि मेरा पर्सन आएगा और मुझसे बात करेगा ही करेगा, मेरा या उसका एक बहुत डीप कनेक्शन है, डीप बॉन्ड है, हम दोनों ऐसे सेपरेट नहीं रह सकते, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनके इंतज़ार में बैठी हूँ या बैठा हूँ, तो अगर आपको ये उम्मीदें हैं तो उन्हें भी ये उम्मीदें हैं। वो भी इतने ही ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं और वो भी होपफुल हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक पावरफुल लव है आप दोनों का। एक ऐसी एनर्जी है जो मैग्नेट की तरह इनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। दूसरी चीज़, जो विशेस आपकी है वो इनकी भी हैं। अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्सन की विश नहीं है वापस आने की, तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। आपकी इच्छा अगर ये है कि वो मेरी लाइफ में वापस आ रहे हैं और मैं उनके लिए वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उनकी भी यही विश है, वो भी वापस आना चाहते हैं।
उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप उनसे डीपली लव करते हो, ट्रू लव करते हो, और ये कनेक्शन जो है ये बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन है। ये जो हम एक सेकंड में किसी को देखते हैं कि अरे कोई एक्टर आ गया, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, हम अट्रैक्ट हो गए, या कोई एक्ट्रेस आ गई हमारे बगल में खड़ी, हम बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, तो ऐसा प्यार नहीं है आपका जो प्रेम है ना वो इन सब लेवल के ऊपर है, ये फिज़िकल लेवल से बहुत ऊपर है। एक तरह से आप कह लो ये आत्मा का जो जुड़ाव होता है ना, बहुत ही ज़्यादा एक सच्चा प्रेम जिसे हम कहते हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हो, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी सोल से जिसे प्रेम हो, तो वो वाला प्रेम इन्हें इस वक्त आपके लिए फ़ील हो रहा है। रिलैक्स है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अभी आज चाहे जैसी भी हों, बट हमारी प्रेम में इतनी शक्ति है कि हम इसे आगे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इन्हें ये भी विश्वास है कि आप इनकी गरिमा का ध्यान रखोगे, आप कोशिश करोगे कि हमेशा कि आप इनके लिए रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करो, और इन्हें आप पर पूरा भरोसा है कि आप इन्हें चीट नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि ये आपसे 2 महीने बात ना करें तो आप पीछे किसी और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से लगे पड़े हो, ऐसा नहीं है। इन्हें पूरा विश्वास है, इसीलिए बिल्कुल आराम से ये आपको ब्लॉक करके निकल लेते हैं या निकल लेती हैं। दूसरी चीज़, इन्हें ये भी लगता है कि आप डिज़र्व करते हो सच्चा प्रेम। जो जब आप इतने डेडिकेटेड हो, तो ये अगर 1% भी आपके लिए झूठे हैं ना, तो इन्हें अपने ऊपर धिक्कार आएगा, या मैं डिज़र्व नहीं करता इतनी अच्छी लड़की को या इतने अच्छे लड़के को। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने आँखों पर पट्टी बांधकर इनकी ट्रस्ट कर रखी हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस भी है जहाँ पर आप दोनों एक होने के पहले ये आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि यार देखो ये गलत है, ये सही है, मैंने ये चीज़ें तुमसे छुपाई हैं, तो अगर कुछ छुपाया है तो बता देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हों, तो एक जो नींव है आपके रिश्ते की वो कोई हिला ना पाए, कोई आप लोगों को ब्लैकमेल ना करे कि अरे मैं तुझे जानता हूँ तेरे बारे में ये, तो मैं तेरी पत्नी को बता दूंगा या पति को बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि नींव इतनी सॉलिड रहे ना कि कोई हिला ना सके। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले उनके लिए बताएं एंजल्स, नो कांटेक्ट वालों का यूनियन क्या एक्सपेक्टेड है। यस 100, देखो गजब की बात है इन लोगों में, लवर्स एंड डेविल टुगेदर। सो हमारे पास लवर्स की एनर्जी है, मैंने पूछा कि क्या यूनियन एक्सपेक्टेड है, एंड वी हैव गॉट द सेम एनर्जी। 100% यूनियन एक्सपेक्टेड है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। और कितने टाइम पीरियड के अंदर? 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 डेज। जितने भी लोग डिस्कनेक्टेड हैं 4 घंटे रुक जाइए, 4 घंटे के बाद से ही यूनियन शुरू हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल 4 घंटे तो नहीं दिख रहे, कुछ लोगों के लिए 4 घंटे के बाद से ही यूनियन होंगे, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि 22 आवर्स के बाद यूनियन शुरू होंगे, लेकिन होंगे। यहाँ पे मैसिव यूनियंस नज़र आ रहे हैं उन लोगों के भी जो बहुत टाइम से डिस्कनेक्टेड रहे हैं, बहुत लंबा समय जिनका ब्रेकअप हुआ है, उनका भी यूनियन एक्सपेक्टेड है। और ये भी बता दूं कि आपके पर्सन इस वक्त इमोशनल लेवल पे बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे एक्सप्रेस करेंगे। तो जब यूनियन होगा तो बहुत सारी बातें भी आपसे डिस्कस करेंगे या करेंगी जो कि इस रिश्ते से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है। मदर से प्रॉब्लम होगी, मदर के कारण या किसी महिला के कारण कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर ऐसी कोई बात होती है, कोर्ट कचहरी का मैटर भी अगर चल रहा है, या कोई महिला है इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में जो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है, उनके कारण कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। इमोशनल लेवल पे थोड़े झगड़े हो सकते हैं। ओह, टावर भी आ गया, ब्रेकअप की संभावनाएं भी दिख रही हैं। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं वार्निंग है। कैसे बचा जाए इस सिचुएशन से? ब्लॉकेज हील कीजिए, सैक्रल चक्रा की एनर्जी है, शक मत कीजिएगा, मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, इस मुद्दे पे बात मत कीजिएगा। फ़िलहाल 5 घंटे से 23 घंटे तक बिल्कुल नहीं।
5 घंटे से 23 घंटे के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, बट 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर पॉसिबिलिटी है कि किसी बात पे बहस होगी और राई का पहाड़ बन जाएगा और बहुत बात यहाँ तक हो जाएगी कि ब्लॉक कर दिया, या तो आप उनको ब्लॉक कर दोगे या वो आपको ब्लॉक कर देंगे, वाइस वर्सा एनर्जी है। सो ये एनर्जी दिख रही है। और किस रीज़न से? सैक्रल चक्र, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, कोई क्लेम, अरे कोई ब्लेम कर दे, क्लेम बोल रही हूँ, कोई ब्लेम कर दे, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या आपको ऐसा लगे कि वो आपके अलावा किसी और से बातचीत कर रहे हैं या कर रही हैं, या वो आप पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दें, या आपके कैरेक्टर पे कुछ बोल दें, या आप उनके कैरेक्टर पे कुछ बोल दें। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो इनसे आपको बचना है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? कोई ऐसा रास्ता है जो आप बदलना चाहते हैं बट बदल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, आप चाहें भी तो उस रास्ते को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरन आप उस रास्ते पर चल रहे हैं, अब चाहे जो मजबूरी हो। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर वो दम है कि आप रास्ता अपना अलग निकाल सको तो बिल्कुल निकालो, कोशिश करो, प्रयास करो, है ना। ऐसा रास्ता जहाँ पर आप चलना नहीं चाह रहे, मजबूरन चल रहे हैं, ऐसे रास्ते पर ना चलो तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो जाते हो ना, तो आप चैलेंज को चैलेंज कर सकते हो, आप चैलेंजेस को एक तरह से इनवाइट करते हो कि आओ, जिसके अंदर दम है आओ। और वो चैलेंजेस आपसे मिलने आते भी हैं कि अरे कौन सा ऐसा बंदा है या बंदे जो मुझे इनवाइट कर रहा है। तो लाइफ में जब आप ऊपर उठते हैं ना, जब आप राइज़ करते हैं, तो आपके बड़े दुश्मन होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जेलसी फील करते हैं, जो आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकते, जो आपको दुखी देखना चाहते हैं बट वो देख नहीं पाते, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप ऊपर जाएंगे तो 25 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बदनामी करेंगे, आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। सो उनको छोड़ देना चाहिए, जो प्रभु की इच्छा होगी अंत में वही होगा। तो आपको इन सब का टेंशन नहीं लेना है, जो जो बोलता है बोल दे, किसी के बोलने से कुछ नहीं हो सकता, है ना। फिर हमारे पास जो एनर्जी है, अगर आपकी लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ में, चाहे आपके करियर में, तो आपको पैशनेट होने की ज़रूरत है। जब तक आपके अंदर वो ज़िद नहीं आएगी ना कि आप तूफ़ान से भी लड़ जाएं अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए, तब तक आप उस चीज़ को पीसफुली तो नहीं रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि शांति से आप कोई काम आज के ज़माने में कर ही नहीं सकते। आपको हर चीज़ के लिए थोड़ा ताकत की ज़रूरत है, थोड़ा पावर की ज़रूरत है। तो अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप पीसफुली तो कोई भी काम ऐसे नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो बट रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तो हील दैट ब्लॉकेजेस, ठीक है। इतना जज्बा रखिए कि आप उन सब परेशानियों का सामना कर सकें और जीत हासिल कर सकें। लास्ट मैसेज है, एवरीथिंग यू वांट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द अननोन। हो सकता है कि आपकी बड़ी सारी इच्छाएं हों, आपको लग रहा हो भगवान तो सुनते नहीं, भगवान तो देखते नहीं, भगवान से बोल के क्या मतलब है, इतने मंदिरों में गए, इतने जगह पर गए, कुछ नहीं हुआ। तो आपके मन में कई बार ऐसा होता है कि हमने इतनी जगह विशेष किया, इतनी जगह प्रेयर किया, हमारे लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर कहा जा रहा है, कई बार बहुत सारी चीज़ें अपने समय से आती हैं, एक परफेक्ट टाइम पर कुछ चीज़ें आती हैं जो कि आपको नहीं पता होती, आपके लिए अननोन है, कब क्या होने वाला है ये आप नहीं जानते। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि अदर साइड में क्या है तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा काम है कर्म करना, फल प्रभु अपने हिसाब से खुद ही देते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।